जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा की बात काफ़ी हो गई, अला वैकुंठपुरम अलो की भी बातें काफ़ी हो गई, रंगस्थलम की भी बातें काफ़ी हो गई। मतलब ये साउथ की मूवीज़ ने तो ऐसा लग रहा है कि झड़ी लगा के रख दी। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में 4 साल पुरानी थलापति विजय की मूवी मार्शल के बारे में चर्चाएं फिर से तेज़ हो गई, क्योंकि इसका टीज़र लॉन्च हो चुका है। लेकिन ये मूवी पहले ही रिलीज़ की जा चुकी है, और मैंने ये मूवी जब रिलीज़ हुई थी तब मैंने सबटाइटल्स के साथ ही देख ली थी, क्योंकि इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए थे, काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी उस विवाद के कारण इस मूवी ने बटोरी थी। और कहीं ना कहीं जो 200 करोड़ का इसने बिजनेस किया था, उसके पीछे भी वो विवाद ही सबसे बड़ा कारण था। मतलब विवाद का मैग्नीट्यूड मैं ऐसे समझा दूं कि एक समय पर मोदी वर्सेस विजय के नारे लगाए जाने लगे थे, और जितने भी विपक्ष के नेता थे वो सभी भाजपा के ऊपर आरोप भी लगाने लगे थे। अब इन सभी चीज़ों के पीछे क्या कारण था, उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इस मूवी में आपके लिए क्या कुछ है, और क्या कुछ आप इस मूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साउथ की अधिकतर मूवीज़ में जो देखा जाता है वो ये होता है कि मूवी बहुत ही सिंपल सी होती है, परिवार से जुड़ी हुई होती है, या ये कह लें ग्राउंड पे जो मौजूद मुद्दे रहते हैं उनसे जुड़ी हुई इसकी कहानी होती है। तो मार्शल भी कोई अलग मूवी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। इसको देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ एक नई मूवी देख रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमें तारीफ करनी होगी इसके डायरेक्टर राइटर एटली की, जिन्होंने इस मूवी को इतने अच्छे से बनाया है, इतने अच्छे से डायरेक्ट किया है, इतने अच्छे से शूट किया है, या फिर यूँ कहें कि ये मूवी एक सिंपल सी होने के बावजूद एक अलग हटके दिखाई देती है। इस मूवी में थलापति विजय ने एक डॉक्टर का किरदार निभाया है, जो कि गरीबों के लिए काम करना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे रोटी कपड़ा मकान एक ज़रूरत वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें गिना जाता है, तो उसमें इन तीनों के साथ में चिकित्सा को भी शामिल किया जाए और गरीबों को चिकित्सा मुफ्त करी जाए। इस पूरी मूवी में विजय गरीबों के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं, मेडिकल सिस्टम के ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। तो बेसिक सी बात वही है कि एक कहानी ऐसी है जिस कहानी में आपका जो हीरो है वो आपको सिस्टम के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई देगा, और सिंपल से होने के बावजूद भी इस कहानी ने जो दम दिखाया है वो पूरा का पूरा इटली का जो डायरेक्शन है उसके कारण हो पाया है। मतलब जिस तरीके से यहाँ पर गांव की गरीबी को दिखाया गया है, सरकारी अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं होती हैं उनको दिखाया गया है, सरकारी अस्पतालों में किस तरीके से काम चोरी होती है उसको दिखाया गया है, साथ ही साथ दिखाया गया है कि जब कोई गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको किस प्रकार से लूटा जाता है। ये सभी कहीं ना कहीं सच्चाई के बहुत ज़्यादा ही नज़दीक पहुंच गए हैं, इसीलिए ये मूवी आपको कई मौक़ों पर इमोशनल भी कर देगी। अब जब बात इमोशंस की आती है तो थलापति विजय की एक्टिंग की यहाँ पर हमें ज़रूर बात करनी होगी। इस पूरी मूवी में उनका अलग ही स्वैग देखने के लिए मिलता है। उनकी जो एक्टिंग है, मतलब बहुत टाइम बाद कोई ऐसी मूवी आप लोग देखेंगे जो मूवी आपको वाकई में रुला सकती है। इतनी अच्छी एक्टिंग करी गई है और इतने अच्छे सीक्वेंसेस यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं कि आप लोगों के जो इमोशंस हैं वो भर भर कर बाहर आने लगेंगे। तो यहाँ पर हमें थलापति विजय की एक्टिंग की तारीफ तो करना ही पड़ेगी। मतलब इस मूवी में आपको विजय की एक्टिंग इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगी, इतनी ज़्यादा नेचुरल लगेगी कि आप एक लेवल पर जाकर खुद को थलापति विजय से कनेक्ट करता हुआ पाओगे। मतलब वो होता है ना, कनेक्शन बन जाता है जिससे कि मूवी को देखने में आपको फिर और ज़्यादा मज़ा आता है। बस वही इस मूवी में भी होगा। एक्ट्रेसेस की बात करें तो इस मूवी में 3 एक्ट्रेसेस हैं, एक दो नहीं। सबसे पहले काजल अग्रवाल, फिर समांथा और फिर आखिरी में नित्या मेनन। अगर पहली 2 एक्ट्रेसेस की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका रोल का होना ना होना बराबर है। सबसे मेन जो यहाँ पर काम किया है नित्या मेनन ने काम किया है। इनको हम लोग मिशन मंगल में और साथ ही साथ ब्रीथ जो आया था जिसमें कि अभिषेक बच्चन भी थे, उसमें भी देख चुके हैं। काफ़ी अच्छा एक्टिंग की है इनने भी, जो रोल इनने प्ले किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात इमोशंस को शोकेस किया है, जो कि इस मूवी का मुझे ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उसको बहुत अच्छे से किया है। मतलब इस मूवी का एक सीन है जहाँ पे कि एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी के बारे में बताया गया है। वो सीन काफ़ी अच्छा है, और उस सीन को देखकर मतलब आपके इमोशंस अगर हिचकोले ना खाएं तो कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज़ को आपको ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा सीन है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके इमोशंस बाहर ना आए। म्यूज़िक की बात करें तो इस मूवी का म्यूज़िक दिया है ए आर रहमान ने, और ए आर रहमान ने म्यूज़िक दिया है तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर सवाल तो हम उठा ही नहीं सकते। बैकग्राउंड म्यूज़िक क्लासिक है। गाने जिस भाषा की ये मूवी है उस भाषा के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छे थे, डिसेंट थे। हिंदी में अब देखना होगा कि किस तरीके से डब करके ये लाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में मूवीज़ आ रही हैं डब करके, तो सॉन्ग्स के ऊपर पता नहीं उतना काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और इन दी एंड चलते चलते एक बार फिर से यहाँ पर मूवी के डायरेक्टर राइटर की बात ज़रूर करनी चाहिए, इटली की, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल सी कहानी जिस तरीके से लेवल उठा के दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने गरीबी को दिखाया है, गरीबों की परेशानियों को दिखाया है, सुविधाओं को दिखाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। मूवी के आखिर के एक सीन की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई थी जब ये मूवी रिलीज हुई थी, और उसी के ऊपर पूरा विवाद भी हुआ था। आखिर की स्पीच देते समय विजय कहते हैं कि भाई जीएसटी लागू तो कर दिया, लेकिन जीएसटी जिन देशों में लागू होता है उन देशों के नागरिकों को वही सुविधाएं भी दी जाती हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं दी जाती। ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया था, और उसी समय पर यूपी में एक मामला भी हुआ था जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ बच्चों की, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भाजपा के जो भी कोई सपोर्टर्स थे उन्होंने इस मूवी का काफ़ी विरोध किया था, और ठीक वैसे ही जो भाजपा के विरोधी दल थे उन सभी ने इस मूवी को सपोर्ट किया था। और इस पूरे लड़ाई झगड़े में गुत्थम गुत्थी में ये मूवी एक हिट साबित हुई थी। काफ़ी पैसे इसने कमाए थे, काफ़ी लोगों को पसंद आई थी ये मूवी।
तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस मूवी की सफलता के पीछे उस विवाद का भी एक बहुत बड़ा कारण रहा था। और इस मूवी के बाद में एक चर्चा ये भी चली थी कि इसका रीमेक शाहरुख खान के साथ इटली दोबारा बनाने वाले हैं। लेकिन हाँ, बाद में फिर ये खबर क्लियर हुई कि भाई ऐसा कोई रीमेक नहीं बनने वाला है, शाहरुख खान के साथ इटली एक फ्रेश मूवी बना रहे हैं। और फिर सुनने में ये भी आया था कि भाई इस मूवी का रीमेक बॉलीवुड इसलिए नहीं बना रहा है क्योंकि विवादों से बॉलीवुड का वैसे भी बहुत गहरा नाता है, और अगर एक बार फिर से एक विवाद में वो घुस जाएंगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं, और शाहरुख खान तो ऐसा कतई नहीं करना चाहेंगे। तो ये मूवी आपने अगर देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस मूवी में और भी कुछ सरप्राइज एलिमेंट है तो ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। मूवी देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई क्या कुछ सरप्राइज एलिमेंट अभी भी आपके लिए बचा हुआ है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।